वेलकम टू साइकोलॉजी की पाठशाला। आज हम लोग जानेंगे रीइंफोर्समेंट के बारे में। चलिए जानते हैं रीइंफोर्समेंट के बारे में। रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है पुनर्बलन। इसको हम लोग लर्निंग में यूज़ कर सकते हैं। जब हम लोग डेली लाइफ में जो भी काम करते हैं तो हम लोग को पुनर्बलन का यूज़ करना रहता है, रीइंफोर्समेंट का यूज़ करना रहता है। तो अगर रीइंफोर्समेंट की बात करें तो दो प्रकार का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव में भी पॉजिटिव के दो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, अब बात करते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की। सबसे पहले तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में आप जानिएगा कि दो प्रकार के रीइंफोर्समेंट होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी रीइंफोर्समेंट क्या होता है, जो जन्मजात हमारे साथ आता है, जैसे कि भूख, प्यास, नींद, सेक्स, है ना। ये सारी चीज़ें के लिए हम लोग को मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती, या कोई हमें बोलता नहीं कि जाके खाना खा लो। अगर आपको फिजिकल नीड्स है तो उस काम को करने के लिए आप खुद ही मोटिवेट होंगे। ठीक है, आपको अंदर से प्रभावित करेगा वो चीज़ करने के लिए। तो प्राइमरी जो मोटिवेशन जो काम करता है, प्राइमरी जो रीइंफोर्समेंट काम करता है, उसमें चीज़ें आती है भूख, प्यास, नींद, सेक्स या आराम करने वाली चीज़। वेलकम टू साइकोलॉजी की पाठशाला। आज हम लोग जानेंगे रीइंफोर्समेंट के बारे में। तो रीइंफोर्समेंट के बारे में जानते हैं, ये कहाँ कहाँ काम आ सकता है, कैसे हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। देखिए, लर्निंग में रीइंफोर्समेंट सबसे सबसे ज़्यादा काम आता है जब हम लोग किसी चीज़ को सीख रहे होते हैं इनिशियल स्टेज में। ठीक है, तो रीइंफोर्समेंट दो टाइप्स के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आइए जानते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होता है। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट की बात करें तो इसमें भी दो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी जो रीइंफोर्समेंट होता है वो सभी के अंदर मौजूद होता है, उसके लिए हमें कोई फोर्स नहीं लगाना पड़ता। जैसे कि मान लीजिए भूख, प्यास, सेक्स, नींद, आराम करना है, आपको रेस्ट लेना है, आप पूरा दिन काम करके थक गए तो आपको बोलना नहीं पड़ता है कि चलो आराम कर लो। ठीक है, तो ये जो प्राइमरी रीइंफोर्समेंट है ये सभी के अंदर जन्मजात मौजूद होती है ना। इस चीज़ का रीइंफोर्समेंट के लिए हमें बोलना नहीं पड़ता, या आपको फोर्स नहीं करना पड़ेगा कि आपको अभी सोना है, आपको अभी खाना खाना है, या आपको अभी प्यास लग रहा है तो पानी पी लेना चाहिए। आपको किसी को बोलना नहीं पड़ता है, ये फिजिकल नीड्स है ना। ये रीइंफोर्समेंट का काम करता है डेली लाइफ को सर्वाइव करने के लिए। सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट की बात करें तो जैसे नेम, फेम, इज्जत, हम चाहते हैं हमारी पहचान हो सोसाइटी में, तो इसके लिए हम लोग को मोटिवेटेड होना पड़ता है अंदर से। यह रीइंफोर्समेंट की ज़रूरत पड़ती है कि कोई चीज़ें ऐसी मिले जिसकी वजह से हम नाम कमाएं, है ना। तो आप पढ़ाई करना चाहते हो तो क्यों पढ़ाई करना चाहते हो, जिससे आपको एजुकेशन का डिग्री मिले, आपको जॉब मिले। तो जॉब, है ना, नेम फेम कमाना, इज्जत कमाना, घर, जॉब, ये सब चीज़ के लिए हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो ये हुआ हमारा सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट जो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के अंदर आता है। तो हम लोगों ने जाना कि रीइंफोर्समेंट में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट के दो टाइप्स होते हैं, प्राइमरी रीइंफोर्समेंट एंड सेकेंडरी रीइंफोर्समेंट। देखिए, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में स्कूल से लेके, कॉलेज से लेके, घर के डेली लाइफ में हम लोग यूज़ करते हैं। जैसे कि मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति ऑफिस में काम कर रहा है और उसको रीइंफोर्समेंट दिया जाए, जैसे बोनस दिया जाए, उसका प्रमोशन दिया जाए, ये रीइंफोर्समेंट है, जिसकी वजह से एक ऑफिस वर्कर जो है काम करने के लिए डेडिकेटेड रहता है हमेशा, है ना। अगर उसको रीइंफोर्समेंट नहीं दिया जाएगा तो वो डेडिकेशन के साथ ना काम नहीं करेगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए क्लास में जो बच्चा, मैं स्कूल की बात करूँ या कॉलेज की बात करूँ, वो डेली टाइम पे स्कूल आ रहा है या टाइम पे कॉलेज जा रहा है और डेली जा रहा है, तो आप उसको रीइंफोर्समेंट देते हो, आप उसको मंथली देते हो कि हाँ आप 100% आपका अटेंडेंस है। तो जिनका अटेंडेंस 100% है उनको आप कोई गिफ्ट देते हो। ठीक है, तो वो उनका रीइंफोर्समेंट का काम करेगा उस बच्चे के लिए। तो अब उसके साथ साथ सारे बच्चे जानेंगे कि अच्छा डेली अटेंड करने से जो है 100% अगर अटेंडेंस बनता है तो उनको रीइंफोर्समेंट मिलता है। ठीक है, सेकेंड, या फिर टाइम पे आप स्कूल आ रहे हो, डिसिप्लिन के साथ हो, नीट एंड क्लीन आपका ड्रेस है स्कूल में, तो आपको फर्स्ट प्राइज़ दिया जाता है ना। तो इस तरह स्कूल्स में दिया जाता है ना कि आप 100% अटेंडेंस का प्राइज़ दिया जाता है ना। तो ये क्या है, रीइंफोर्समेंट का काम कर रहा है कि आप डेली स्कूल आए, प्रोत्साहित किया जा रहा है, तो आप डेली स्कूल आओगे, आप नेक्स्ट ईयर भी आप वैसा ही करोगे कि आपको रीइंफोर्समेंट मिले, क्योंकि आप एक अच्छे स्टूडेंट साबित हो रहे हो। तो इस तरह का रीइंफोर्समेंट काम करता है, जिसकी वजह से हम डेली एक्टिविटी में भाग लेना चाहते हैं, उस काम को और अच्छे से करना चाहते हैं। अगर मान लीजिए कोई मम्मी पापा हैं, उनका बच्चा अच्छा करता है अपनी लाइफ में, है ना, तो मान लीजिए क्लास टेस्ट में बहुत अच्छा नंबर लाया, तो टीचर्स भी उसको अप्रिशिएट करती है, गुड बोलती है, वेरी गुड देती है। ठीक है, पेरेंट्स भी उसको जो है उसके मनपसंद की चीज़ें लाकर देखते हैं, जिससे वो और ज़्यादा मोटिवेटेड होता है उस काम को करने के लिए, और लगन के साथ उस काम को करता है। तो ये पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में आते हैं। रीइंफोर्समेंट के कारण हम लोग बच्चों को अच्छा हैबिट भी सिखा सकते हैं, है ना। जैसे कि मान लीजिए अब जब जब बच्चा जो है पढ़ाई कर रहा है, जब जब बच्चा जो है आपकी बात मान रहा है, तो आप उसको रीइंफोर्समेंट देते हो। ठीक है, रीइंफोर्समेंट आप प्राइज़ दे सकते हो, उसके पसंदीदा जगह पे घुमाने लेके जा सकते हो। तो ये रीइंफोर्समेंट का काम करता है कि बच्चा उस काम को और अच्छे से करेगा और बेहतर करना चाहता है। ठीक है।
नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब ये नहीं है कि वो पनिशमेंट ही होगा। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है कि उस व्यवहार को मेंटेन करने के लिए या उस व्यवहार में जो कुछ ऐसी चीज़ें आ गई हैं जिसको आपको हटाना है, तो वो रिमूव करने का काम आता है। आइए जानते हैं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के बारे में। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट बुरी आदतों को छुड़ाने के लिए, नई चीज़ों को सिखाने के लिए किया जाता है, ठीक है? तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट कैसे देते हैं, कैसे वो लर्निंग में काम करता है, कैसे आप उसको डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में हम उस काम को कम करते हैं, है ना? उस हैबिट को चेंज करने की कोशिश करते हैं, उस जो बुरी आदत छूट गई उसको रिमूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए बच्चे ने जो है गाली देना सीख लिया, तो जब वो गाली देगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसके फेवरेट सामान को उससे दूर कर देंगे या उसके टॉयज़ को उसको देंगे नहीं या उसके खेलने का समय कम कर देंगे, ठीक है? या फिर उसको उस जगह पे जो आप लोग एन्जॉय करने जाते हो तो उस जगह पे उसको लेकर नहीं जाएँगे, ठीक है? तो ये पॉज़िटिव वे में दे रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए ट्रैफ़िक सिग्नल में जो है कोई इंसान स्पीड बाइक चलाकर चला जाता है, तो उसको पॉज़िटिव रीइंफोर्समेंट किस तरह से दे सकते हैं कि उसको चालान काट के दे रहे हैं। तो उस चालान से वो सीख रहा है कि हाँ, ये चीज़ें गलत हैं, तो वो दोबारा उसको पे ना करना पड़े पेमेंट करके, वो ड्राइव स्लो करेगा, हेलमेट का प्रयोग करेगा, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग उन चीज़ों को, उस जो हैबिट सीखा है उसको कम करने के लिए और उस हैबिट को दोबारा, जो नेगेटिव चीज़ें वो सीखा है उसको दोबारा ना करे करके भी हम लोग जो है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देते हैं उसकी आदत को छुड़वाने के लिए। रीइंफोर्समेंट की बात कर रहे हैं तो पॉजिटिव में कुछ ऐड किया जाता है ना? और नेगेटिव में कुछ कुछ को रिमूव किया जाता है, ठीक है? देखिए, बात तो हो गई रीइंफोर्समेंट की। अगर रीइंफोर्समेंट्स के शेड्यूल के बारे में बात करें कि रीइंफोर्समेंट कब देना चाहिए, कैसे देना चाहिए ताकि वो अच्छे से वर्क कर सकें, तो रीइंफोर्समेंट के शेड्यूल के बारे में बात करेंगे कि कब-कब वो रीइंफोर्समेंट आप किसी बच्चे को दे सकते हैं या ऑफ़िस में काम करने वर्कर को दे सकते हैं। बात कर रहे हैं रीइंफोर्समेंट देने की कि रीइंफोर्समेंट का जो शेड्यूल होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, जो अच्छी तरह से वर्क करे, ठीक है? हर रीइंफोर्समेंट हर जगह काम नहीं करेगा, ठीक है? तो इसमें मान लीजिए 2 टाइप्स के हम रीइंफोर्समेंट का शेड्यूल का यूज़ कर रहे हैं। एक कंटिन्यूअसली, दूसरा रीइंफोर्समेंट है पार्शियल। तो कंटिन्यूअसली रीइंफोर्समेंट की पहले बात करते हैं। कंटिन्यूअसली रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है कि इनिशियल स्टेज में जो है कंटिन्यूअसली रीइंफोर्समेंट ज़्यादा वर्क करता है, वो बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मान लीजिए बच्चा कुछ लर्न कर रहा है, स्टार्टिंग स्टेज में है, अल्फ़ाबेट सिखा रहे हैं, है ना? या फिर उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, टॉयलेट ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो जब इनिशियल स्टेज में किसी को रीइंफोर्समेंट डेली दिया जाए तो उन चीज़ों को जल्दी लर्न करेगा, ठीक है? दूसरा रीइंफोर्समेंट है पार्शियल। तो कंटिन्यूअसली रीइंफोर्समेंट की पहले बात करते हैं। कंटिन्यूअसली रीइंफोर्समेंट का मतलब होता है कि इनिशियल स्टेज में जो है कंटिन्यूअसली रीइंफोर्समेंट ज़्यादा वर्क करता है, वो बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मान लीजिए बच्चा कुछ लर्न कर रहा है, स्टार्टिंग स्टेज में है, अल्फ़ाबेट सिखा रहे हैं, है ना? या फिर उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं, टॉयलेट ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो जब इनिशियल स्टेज में किसी को रीइंफोर्समेंट डेली दिया जाए तो उन चीज़ों को जल्दी लर्न करेगा, ठीक है? बात करें रीइंफोर्समेंट के शेड्यूल के बारे में। अगर रीइंफोर्समेंट में शेड्यूल की बात करें तो कंटिन्यूअसली जो हम लोग रीइंफोर्समेंट देते हैं, वो इनिशियल स्टेज में ज़्यादा काम करता है किसी भी चीज़ को लर्न कराने के लिए। जैसे कि मान लीजिए घर में बच्चे हैं और वो स्कूल जाना स्टार्ट किए हैं। अगर उसमें हम लोग ये देखें कि अगर वो होमवर्क करना सही टाइम पे उसको कराना चाह रहे हैं, तो जब वो होमवर्क करेगा तो हम लोग जो है रिवॉर्ड देंगे, रीइंफोर्समेंट, वेरी गुड, गुड, है ना? तो इनिशियल स्टेज में जब वो होमवर्क कर रहा है और तब उसको हम रीइंफोर्समेंट दें, तो बच्चा जो है अपना होमवर्क टाइम पे करना सीखेगा, ठीक है? जैसे कि मान लीजिए इनिशियल स्टेज में जो कंटिन्यूअसली रीइंफोर्समेंट देना रहता है, बच्चा जो है वेजिटेबल खाना सीखे, हेल्दी चीज़ों को खाना सीखे, जंक फूड को अवॉइड करें। तो इसके लिए जब बच्चा जो है वेजिटेबल खा रहा है, तब उसके लिए क्लैपिंग कर रहे हैं, है ना? कंटिन्यूअसली जब वो वेजिटेबल खा रहा है, तो इनिशियल स्टेज में ये डेली देंगे, कंटिन्यूअसली देंगे, तो बच्चा जो है वेजिटेबल खाना सीखेगा। सेकंड, हम लोग बच्चे को प्रणाम करना सिखाते हैं, है ना? कुछ कल्चर एक्टिविटी को सिखाते हैं। तो जब हम लोग खाने के टेबल पे बैठते हैं तो खाना का कुछ दाना टेबल पे छोड़ देते हैं। तो इनिशियल स्टेज में कुछ संस्कार चीज़ों को सिखाते हैं, तो डेली अगर हम लोग ये कर रहा है बच्चा भी, तो उसको हम लोग एप्रिशिएट करते हैं, है ना? तो इससे इनिशियल स्टेज में अगर रीइंफोर्समेंट दिया जाए कंटिन्यूअसली, तो ये हम लोग उसको कंटिन्यूअसली शेड्यूल रीइंफोर्समेंट बोलेंगे। को इनिशियल स्टेज में कोई भी चीज़ को सिखाना है तो कंटिन्यूअसली रीइंफोर्समेंट शेड्यूल काम करता है। चाहे वो पढ़ाई को लेके हो, डेली एक्टिविटी को लेकर हो, अपने बेड क्लीनिंग को लेकर हो या फिर कल्चर एक्टिविटी को लेकर हो। अगर शेड्यूल रीइंफोर्समेंट दिया जाए, कंटिन्यूअसली दे दिया जाए उसको रीइंफोर्समेंट इनिशियल स्टेज में, शुरुआती दौर में, तो बच्चा उन चीज़ों को जल्दी लर्न करता है। जानते हैं रीइंफोर्समेंट शेड्यूल में दूसरे टाइप्स के, जिसका नाम है पार्शियल। पार्शियल में हम लोग 4 टाइप्स के रीइंफोर्समेंट को जानेंगे, ठीक है? कि रीइंफोर्समेंट देना है तो कब-कब देना है जो आप अच्छे से वर्क कर पाएगा।
क्योंकि हर सिचुएशन अलग रहता है। हर सिचुएशन में आप पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट या कंटिन्यूअसली रीइंफोर्समेंट नहीं दे सकते। उनके लिए शेड्यूल के मुताबिक रीइंफोर्समेंट देना ज़रूरी है।